हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि पूरक कोण क्या कहलाता है। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए का पूरक बराबर कोण बी, और कोमा लगा दीजिए, कोण बी का पूरक कोण ए होगा। ठीक ना। इस तरीका से हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 30 डिग्री का पूरक बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। ठीक ना। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। इसी पूरक कोण का हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखना है। तो यहाँ पे देखिए, पूरक कोण के आप ट्रिगोनोमेट्रिक निष्पत्तियाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर निष्पत्तियाँ। एक नंबर में हम देखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर उसके बाद 2 नंबर में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। 3 नंबर में देख लीजिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। फिर उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे 6 नंबर में कॉसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, यह चीज़ है। और इसको याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्टार लगा देता हूँ मैं। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर होता है चेंज।
यह नियम होता है। फिर उसके बाद होता है साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है, और कॉस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में। यह आपको नियम याद रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री यानी माइनस थीटा चेंज है। अब देखिए cos किस में चेंज होगा, तो साइन में, तो वहीं यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। अब इसको हम देखेंगे भी कि यह कैसे सिद्ध होता है। यहाँ पे प्रूफ हम दिखा देते हैं, एक प्रूफ हम दिखा देते हैं, बाकी सब आप कर लीजिएगा। प्रमाण साइन 90 डिग्री माइनस ए लिख देते हैं और एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज यहीं पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो देखिए 90 डिग्री माइनस ए है, तो यह तो 90 डिग्री है और यह बचा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर, यानी कि यह प्लस यह बराबर 90 डिग्री, तो 90 में से ए घटा लेंगे तो कौन कौन बचेगा, कोण सी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन सी, ठीक ना। 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन सी। तो साइन सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी और बट्टा ए सी, ठीक है। और यह कोण ए के लिए यह क्या है, देखिए तो ए बी, कोण ए के लिए बराबर, यहाँ पे कोण ए के लिए यह बी है और यह तो एच फिक्स रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos सी, cos सी लिखे हैं, cos ए बराबर ए बी बट्टा ए सी होगा। देखिए आ गया कि नहीं। तो इस तरीका से आप दिखा भी सकते हैं कि कोई भी चीज़ होगा तो वह क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पे cos ए हो गया, ठीक ना। कोई भी आप एंगल लीजिएगा उसको त्रिभुज के सहारे से आप दिखा सकते हैं। फिर एक और चीज़ हमको इसमें देखना है, यह चीज़ आपको देखना है, वह मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इन्वर्स वाला। तो इन्वर्स में जैसे देखिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा यह होता है। तो इसी के सहारे से अगर इसको इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक ना। तो देखिए तो आपको इसके सहारे से यह आ जाती है। तो वही चीज़ है, यानी कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है, जैसे साइन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोसेक है, टेन का कॉट है, फिर उसके बाद कॉस का सेक है, तो इस दोनों का मल्टीपल 1 होता है। इसी के आधार पर हमको यह एक्सरसाइज 8.3 पढ़ना है। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और बट्टा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू हमसे निकालने के लिए कह रहा है। एक नंबर में देखते हैं, साइन 18 डिग्री के बदला में हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। देखिए तो कोई फर्क पड़ेगा, 90 में से 72 घटाकर आप देख लीजिए, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से यहाँ पे 7 गया, एक 18 डिग्री हो गया, बट्टा कॉस 72 डिग्री। अब यह सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र लिखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा
बराबर कॉस थीटा, यही ना सूत्र होता है। तो बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 72 डिग्री, थीटा के जगह पर 72 डिग्री है, बट्टा यहाँ पे देखिए कॉस 72 डिग्री। देखिए दोनों दोनों कट गया एक मर्थ में, बराबर एक हमारी आंसर हो जाएगी। 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर को रहा है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री और बाई cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। तो देखिए तो tan 26 डिग्री जो है यहाँ पे tan 26 डिग्री के बदला में हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 64 डिग्री। देखिए तो घटा कर देख लीजिए 26 आएगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, यानी कि हमारा 26 आ जा रहा है। बाई cot 64 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पे cot 64 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। देखिए दोनों कट गया एक मत में, बराबर एक आंसर। 3 नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं cos 48 डिग्री के बदला में cos 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री, अच्छा, और माइनस साइन 42 डिग्री। अच्छा एक और चीज़ बच्चे क्या करते हैं, दोनों को बदल देते हैं। क्या करते हैं, इसको तो हम चेंज किए ही और इसको हम चेंज नहीं किए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं, तो फिर दूसरे रूप में आ जाता है, तो परेशानी होने लगती है। केवल एक को बदलना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगी साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए दोनों बराबर आ गए, और तो बराबर x में से x घटता है तो क्या आ जाता है 0। तो उसी तरह से साइन 42 में से 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटेगा तो हमारी 0 आंसर हो जाएगी, ठीक ना। फिर अगला हम देखते हैं क्या दिया है। 4 नंबर में हमको दिया है, 4 नंबर हमको दे रहा है कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें बनाना है, तो यहाँ पे कोसेक को हम चेंज कर देते हैं, कोसेक 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री हम कर देंगे तो हमारी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए माइनस सेक डिग्री, सेक 59 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगी, आप करके देख भी सकते हैं। 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 31 बराबर देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक 59 डिग्री, थीटा के जगह पर 59 है, और माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए तो सेक 59 में से सेक 59 घटेगा तो हमारी 0 आंसर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 2 नंबर। 2 नंबर हमको कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। चलिए यहाँ पे इसको हम बना देते हैं। tan 48 डिग्री है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan
23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर 1। अब देखिए इसे हमें प्रूफ करना है, तो LHS हम लेकर चलेंगे। LHS बराबर 10 48 डिग्री है, और फिर यहाँ पे 10 23 है, 10 42 है और 10 67 है। तो कौन, इसमें देखिए कि दो कोण कौन लीजिएगा कि जिसका योग 90 डिग्री हो जाएगा, तो यह और यह, तो इस दोनों को एक साथ ले लीजिए। 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, फिर इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 10 48 के बदला में हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री, फिर इंटू 10 42 डिग्री, फिर इंटू 10 23 डिग्री के बदला में हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री और माइनस 67 डिग्री, फिर इंटू 10 67 डिग्री बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 42 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे 10 42 डिग्री, फिर इंटू 10 हमारा कॉट में बदल जाएगी, तो कॉट 67 डिग्री, फिर इंटू 10 67 डिग्री। तो देखिए, तो यह आप सूत्र जानते हैं, टेन थीटा आई इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगी 1, और फिर इंटू का अर्थ है गुना, फिर यहाँ पे कॉट 67 इंटू 10 67 बराबर 1 आंसर इसकी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं 2 नंबर में क्या दिया है। इसका 2 नंबर में हमको दे दिया है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, फिर उसके बाद इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री, फिर इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर 0। देखिए यहाँ पे यह है हमारा, तो किसी एक को हम चेंज कर देंगे, या तो इधर वाला या तो इधर वाला। देखिए हम इसी को चेंज कर देते हैं, LHS बराबर यहाँ पे लिख दीजिए बराबर RHS, यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS बराबर, अरे यहाँ पे तो सूत्र न हम लिखे हैं, यहाँ पे आप लिखिए, इसमें हम बराबर RHS छोड़ दिए हैं, आप लिख लीजिएगा बराबर 1 बराबर RHS, और प्रूव करना है तो प्रूव्ड हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं LHS बराबर cos, यह जो 38 डिग्री है तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री, ठीक ना। फिर इंटू cos 52 डिग्री है तो यहाँ पे लिखूंगा cos 90 डिग्री, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है इसीलिए, और माइनस 38 डिग्री, फिर यहाँ पे माइनस जो है उसको लिख दीजिए साइन 38 डिग्री, और फिर इंटू साइन 52 डिग्री, फिर बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 52 डिग्री, फिर इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 38 डिग्री, फिर यहाँ पे माइनस साइन 38 डिग्री इंटू का अर्थ है गुना, ठीक ना। फिर यहाँ पे साइन 52 डिग्री,
देखिए तो इधर भी साइन 52 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री, इधर भी साइन 52 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री बराबर हमारा 0 बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यह हमको दिया है 18 डिग्री है। तो हम से पूछ रहा है कि a बराबर वाट है, तो a बराबर वाट यह हमको निकालना है। तो देखिए तो इस दोनों को हम लेकर चलेंगे। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इतना के बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस 2a हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा है, यानी कि इतना के बदला में हम इतना लिख सकते हैं बराबर, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए तो इधर भी cot इतना और इधर भी cot इतना, तो अतः यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। या का चिन्ह अब दे दीजिए और फिर यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे माइनस 18 है तो प्लस 18 डिग्री बराबर a और इधर आएगा प्लस 2a। 90 और फिर 18 हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 3a। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 108/3 बराबर a, यानी कि a बराबर 3 से काटिए 3 3 9 3 6 18 यानी कि 36 डिग्री आंसर। फिर यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में हमको दे रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे दे रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है tan a बराबर cot b। अब देखिए यह tan में है यह cot में है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। तो देखिए इधर भी cot इतना और इधर भी cot इतना, तो यानी इतना बराबर इतना, तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री बराबर या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में a प्लस b, और तो यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अतः a और प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर यदि sec 4a
बराबर कोसेक ए माइनस 20 कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पे इसी को हम लेकर चलेंगे, सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। या का चिन्ह आप दे दीजिए। सेक 4a है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री और माइनस 4a। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो हमारा सेक 4a आ जा रहा है, बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोसेक यह भी है, कोसेक यह भी है, तो अतः इतना बराबर इतना हो जाएगी। तो या का चिन्ह दे दीजिए, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और प्लस 20 बराबर ए प्लस 4a। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इधर बना देते हैं 90 डिग्री और प्लस 20 बराबर 110 डिग्री और बराबर 5a। तो यहाँ पे 110 और यहाँ पे गुना है तो बट्टा 5 बराबर a। तो यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 22 डिग्री बराबर a। और तो आप लिख सकते हैं a बराबर 22 डिग्री आंसर। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। छह नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो, अंतःकोण हो तो सिद्ध करें साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ हम लिख रहे हैं। प्रूफ में यहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना, इस नियम से। और तो फिर यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए इधर b प्लस सी है तो एक तरफ b प्लस सी रन देते हैं और एक तरफ a लेकर जाते हैं। b प्लस सी बराबर 180 डिग्री और फिर माइनस a, इतना लिख सकते हैं। अब इधर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग कीजिए तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी, b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बाई 2।
अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2 बराबर, इसमें भी 2 से भाग कीजिएगा, इसमें भी 2 से भाग कीजिएगा, तो इसमें कीजिएगा तो 180 डिग्री बाई 2 और माइनस ए बाई 2 हो जाएगी। अब देखिए दोनों तरफ साइन लेने पर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमको साइन से लाना है तो इसलिए हम साइन दोनों तरफ ले लेते हैं। दोनों तरफ साइन लेने पर बहुत बच्चे के दिल में आएगा कि साइन क्यों आप ले रहे हैं, कॉस ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्या हमको सिद्ध करना है। तो साइन b प्लस सी बाई 2 लाना है, तो इधर b प्लस सी बाई 2 है, इसीलिए हम इधर साइन ले लेते हैं, ठीक ना। तो दोनों तरफ हम साइन लेंगे, केवल एक ही तरफ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 180 बाई 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस a बाई 2। तो अतः यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस a बाई 2, यही हमको प्रूव करना था। इस तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 7 नंबर में हमको दिया है, 7 नंबर में कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। केवल इसे व्यक्त कर देना है। साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, यही ना दिया है, को 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण में व्यक्त करें। यह हमको व्यक्त करना है। तो देखिए तो यहाँ पे साइन 67 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन 67 डिग्री के बदला में हम 90 डिग्री और माइनस, देखिए 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, तो मान लीजिए 70 20 यानी कि 23 डिग्री। फिर यहाँ पे प्लस कॉस 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगी कॉस 23 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री और माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगी साइन 15 डिग्री। देखिए तो यह भी 23 डिग्री है जो कि 0 और 45 के बीच में है, यह भी 15 डिग्री है जो कि 0 और 45 के बीच में स्थित है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ एक्सरसाइज 8.3। अगला हम लोग का एक्सरसाइज है 8.4 जिसमें कुछ आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति का और उसे हम पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।